ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है धनु राशि के जातकों का। ये गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहाँ 9 लिखा है, उस जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार सितम्बर महीना 2022 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर आपके लिए कई महीने में नए बदलाव लेके आए हैं। इस माह चंद्रमा के साथ साथ 3 और ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। यह है सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह। और शनि, गुरु, मंगल, राहु, केतु का स्थान परिवर्तन इस माह नहीं होगा। इसी क्रम में बात का प्रारंभ सूर्य ग्रह की करें तो धनु राशि में सूर्य 9वें भाव के लॉर्ड होते हैं। 16 सितंबर तक सूर्य का गोचर 9वें भाव पर रहेगा, जहाँ 5 लिखा है। यहाँ स्वग्रही सूर्य का यह प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। इस कालखंड में सूर्य की युति शुक्र के साथ है। लाभ का स्वामी भागेश के साथ यह स्थिति को और मजबूत करेंगे। यह सूर्य आपको धार्मिक और दार्शनिक बनाएंगे। इस समय में आप पुरुषार्थ करेंगे और पुरुषार्थ करने में मन भी लगेगा, भाग्य साथ देगा। यह सूर्य आपको निरोगी बना रहे हैं। जो लोग पहले से बीमार हैं उनको बीमारी से उबरने का संकेत दे रहे हैं, चाहे वो छोटी या लंबी अवधि की बीमारी हो। और जब सूर्य का ट्रांजिट 17 सितंबर से 10वें भाव में होगा, यहाँ सूर्य दिग्बली होंगे। यहाँ युति स्वग्रही बुध और सूर्य के साथ होगा। दृष्टि संबंध गुरु के साथ रहेगा। सूर्य यहाँ कुछ समय के लिए बुद्धादित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं, जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। यह एक अद्भुत योग बन रहा है सितंबर के माह में। यह सूर्य लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। काफी समय के बाद धनु राशि में इस प्रकार का योग का निर्माण हो रहा है। यदि आप शिक्षक, गुरु, पुजारी, वकील, सलाहकार के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको प्रयास को तेज करना चाहिए, काम जरूर बनेंगे। ओवरऑल सूर्य का परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। अब बात बुध ग्रह की करें तो धनु राशि में बुध 7वें और 10वें भाव के लॉर्ड होते हैं। बुध इस माह 10वें भाव में गोचर करेंगे, जहाँ 6 लिखा है। यहाँ बुध भद्र महायोग का निर्माण कर रहे हैं। स्वगही और उच्च के बुध यहाँ गुरु से दृष्टि संबंध भी बना रहे हैं और दृष्टि बृहस्पति का इस भाव पर रहेगा। 11 सितंबर से बुध वक्र अवस्था में होंगे। 17 सितंबर से सूर्य की युति और 25 सितंबर से शुक्र की युति रहेगी। धनु राशि में बुध और गुरु ही सभी केंद्रों के स्वामी होते हैं। बुध गुरु दृष्टि संबंध, वो भी 10वें भाव में, यह संयोग सरस्वती योग का निर्माण कर रहे हैं, जो जातक को कुशल, बुद्धिमान, प्रसिद्ध और प्रशंसित करवाता है। यह स्थिति रोजगार में, नौकरी में, डे टू डे इनकम में कुछ बड़ा बदलाव के संकेत हैं। 10वें घर में बुध वाले व्यक्ति अक्सर लेखन, बोलने से, स्पीकर, अनाउंसर या मीडिया, राजनीति में कैरियर के लिए चुनते हैं। यदि आपके कुंडली में भी बुध इस भाव में है तो आपको इस क्षेत्र से अधिक लाभ मिलेगा। धनु राशि में बुध 7वें भाव के भी स्वामी होते हैं। यह बुध लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के सहयोग से आपकी फाइनेंशियल गेन की स्थिति में सुधार ला रहे हैं। रोजगार में उन्नति, पदोन्नति देखने को मिलेगा और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आप एक सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। जो लोग लिव इन रिलेशन में हैं उनके लिए भी ये बुध पार्टनर के सहयोग का योग बना रहे हैं। यह स्थिति आपको बहुत सारी रोमांटिक इच्छाएं और लालसाएं दे सकता है। सावधानी क्या रखना है? वाद विवाद से बचें। यदि जरूरत न हो तो सुझाव देने से बचें। लीगल डॉक्यूमेंट को समय से फुलफिल करना हितकर होगा। ओवरऑल बुध का परिवर्तन बहुत अच्छा है। शुक्र ग्रह की बात करें तो धनु राशि में शुक्र 6ठे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस माह में 24 सितंबर तक शुक्र 9वें भाव में रहेंगे, जहाँ 5 लिखा है, और दृष्टि 3रे भाव पर रहेगा, जहाँ 11 लिखा है। युति स्वग्रही सूर्य की होगी। शास्त्रों के अनुसार यदि शुक्र 9वें भाव में हो तो जातक राजा के द्वारा, अभी के समय में सरकार के द्वारा या टॉप मैनेजमेंट के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। और 25 सितंबर से जब शुक्र 10वें भाव में ट्रांजिट करेंगे, जहाँ 6 लिखा है, और दृष्टि 4थे भाव पर रहेगा, जहाँ 12 लिखा है। और शुक्र को 4थे भाव का कारक भी कहा जाता है। काफी हलचल रहने वाला है। 10वें भाव में रोजगार के साथ साथ विशेष स्थिति, प्रतिष्ठा, वित्तीय सफलता, उपलब्धि और सम्मान के बारे में भी जानते हैं। इस समय पिछले कई साल से चल रहे समस्याओं को समाप्त होने का समय है, या यूं कहें कि काले बादल छट रहे हैं। धैर्य रखें, आने वाला समय आपका होगा। ओवरऑल शुक्र का परिवर्तन बहुत अच्छा है। अब बात चंद्रमा की करें तो धनु राशि में 8वें भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं। ज्योतिष में 8वें भाव को आमतौर पर आयु का भाव भी कहा जाता है। इस भाव से आयु के साथ साथ साझा संसाधन जैसे विरासत, बीमा, कर, गुजारा भत्ता आदि सभी 8वें भाव के दायरे में आते हैं। चंद्र इस माह 21-22 सितंबर को स्वग्रही होंगे। गुरु और शनि से दृष्ट होंगे। इस माह में गुरु चंद्र गज केसरी योग का सुप्रभाव एक बार देखने को मिलेगा। 26-27 सितंबर
को बनने वाला यह योग अधिक शुभता को दर्शाता है। इस डेट में मनी फ्लो होने का अधिक चांस रहता है। चंद्रमा जब चौथे, 8वें और 12वें भाव से गोचर करते हैं तो मन में व्याकुलता रहता है। इस माह 3-4 सितंबर को 12वें, 12-13 सितंबर को चौथे और 21, 22, 23 सितंबर को चंद्रमा 8वें भाव से गोचर करेंगे। इस समय में सावधानी रखना हितकर होगा, खास करके जब शनि का दृष्टि चंद्रमा के भाव पर है। मंगल की बात करें तो मंगल धनु राशि वालों के 5वें और 12वें भाव के लॉर्ड होते हैं। धनु राशि वालों के लिए मंगल लग्नेश गुरु के बाद सेकंड नंबर के लकी प्लैनेट्स होते हैं। सितंबर के माह में मंगल छठे भाव यानी अरि भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां 2 लिखा है, और दृष्टि 9वें भाव जहां 5 लिखा है, दूसरी दृष्टि 12वें भाव जहां 8 लिखा है, यहाँ अपने ही घर को देख रहे हैं, और तीसरी दृष्टि लग्न भाव पर रहेगा जहाँ 9 लिखा है। षष्ठम भाव में मंगल शत्रु, ऋण, रोग, नौकरी, व्यवसाय से संबंधित फल दे रहे हैं। यह मंगल शत्रु का दमन करेंगे, शत्रुहंता का योग बना रहे हैं। कोई भी विरोधी आपका सामना नहीं कर पाएगा, और ऋण में कमी करेंगे। लोन लेना चाहते हैं तो आसानी से लोन मिल जाएगा, लेकिन लोन लेने से बचें, नहीं तो बाद में मंगल का ट्रांजिट बदलते ही परेशानी में आ सकते हैं। स्टूडेंट के लिए और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दिया है उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं ये मंगल। मुकदमा में जीत होगी और विदेश से व्यवसाय में, नौकरी में लाभ देने में सक्षम है ये मंगल। ये मंगल करेंगे दंगल। लेकिन छठे भाव में मंगल सावधान भी कर रहे हैं। सावधानी क्या रखना है? परिवार के सदस्यों के साथ कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचें, उत्तेजित होने से बचें। वाणी पर संयम हितकर होगा। यह छोटा सा उपाय आपको आनंदित कर सकता है। अब बात बृहस्पति ग्रह जुपिटर की करें तो धनु राशि वालों के लग्नेश पहले और चौथे भाव के स्वामी होकर गुरु मीन राशि चौथे भाव में वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जहाँ 12 लिखा है, और अमृत दृष्टि 8वें भाव पर जहाँ 4 लिखा है, 10वें भाव जहाँ 6 लिखा है, और 12वें भाव पर रहेगा जहाँ 8 लिखा है। गुरु का यह प्लेसमेंट अच्छा है। गुरु यहाँ हंस महायोग बना रहे हैं। गुरु का यह गोचर शनि के नक्षत्र में हो रहा है, यानी शनि का प्रभाव गुरु पर अभी भी है, और इस भाव पर शनि की दृष्टि भी है, इसलिए शुभता मिलने में विलंबित हो रहा है। लेकिन बृहस्पति का अमृत दृष्टि आपको कोई पुराना घर, जमीन या फंसा हुआ प्रॉपर्टी में पैसे का निपटारा, या जिससे उम्मीद ही नहीं था, कुछ न कुछ रास्ते निकलने लगेंगे। इस माह में गुरु का दृष्टि संबंध सूर्य, बुध और शुक्र के साथ होगा। कर्म स्थान में उन्नति, पदोन्नति दिलाएंगे, और यह गुरु इस माह आपको धार्मिक बना रहे हैं। धार्मिक स्थान का यात्रा संभव है। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। छठे, 8वें और 12वें भाव में ग्रहों की दृष्टि स्पेशल केयर की ओर इशारा करता है। नक्षत्र गणना के अनुसार मूला नक्षत्र के जातक को गुरु का यह गोचर मित्रों से सहायता को दर्शाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक को गुरु का यह गोचर बीमारियों और आपदाओं को दर्शाता है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातक को गुरु का यह गोचर स्थिति में सुधार को दर्शाता है। शनि की बात करें तो धनु राशि में शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। धनु राशि में शनि कारक ग्रह नहीं होते हैं, और शनि का यह मकर में गोचर 7.5 का अंतिम चरण का एक्सटेंशन प्लान है। 7.5 का यह प्रभाव धनु राशि के उन जातक पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्मपत्री में शनि इस भाव में बैठे हैं। पहला भाव जहाँ 9 लिखा है, चौथा भाव जहाँ 12 लिखा है, 7वां भाव जहाँ 3 लिखा है, और 11वां भाव जहाँ 7 लिखा है। यदि शनि आपके कुंडली में 11वें भाव में है तो संपूर्ण जीवन काल में बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जब भी ढैया और 7.5 का गोचर प्रभाव धनु राशि पर प्रारंभ होगा, यदि आपके कुंडली में शनि इस भाव में है तो आपको ढैया और 7.5 का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। जिनके कुंडली में शनि इस भाव में है उनको इस समय में कामकाज या नौकरी ठीक से नहीं चलना, यदि चल भी रहा है तो पैसे आने में विलंब को देखा जा सकता है। यह शनि यदि आपका पुराने लेन देन है, कहीं पैसे फंसे हुए हैं, जमीन, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, पॉलिसी मैच्योरिटी से धन आगमन करवाएंगे। नक्षत्र गणना के अनुसार मूला नक्षत्र के जातक को शनि का यह गोचर बाधाएं और विफलताओं को दर्शाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक को शनि का यह गोचर शुभ घटनाओं को दर्शाता है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातक को शनि का यह गोचर मित्रों से सहायता, समर्थन, खुशी को दर्शाता है। और आगे जानते हैं सितंबर 2022 में धनु राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में, यानी इस माह जन्म लेने वाले नवजात शिशु के कुंडली में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। तो गुरु हंस महायोग बना रहे हैं जो जातक को आध्यात्मिक, पवित्र और सम्मानित करवाता है। बुध भद्र महायोग बना रहे हैं जो बुद्धिमान, हंसमुख, रिश्तेदारों को मदद करने वाला बनाता है। गुरु बुध सूर्य मृदंग योग बना रहे हैं जो राजा या राजा के समान और सुखी बनाता है। सूर्य बुध बुद्धादित्य योग बना रहे हैं जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। गुरु सूर्य लक्ष्मी योग बना रहे हैं जो जातक को धन, सुंदर रूप, चरित्रवान, प्रसिद्धि दिलाता है। गुरु बुध शुक्र सरस्वती योग बना रहे हैं
जो जातक को कुशल, बुद्धिमान, प्रसिद्ध और प्रशंसित करवाता है। मंगल और चंद्रमा दोनों विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो जातक को दबाव या नुकसान के बाद सफलता दिलाता है। यदि इस तरह के योग आपके कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का फल अधिक देखने को मिलेगा। और अंत में जानते हैं एट ए ग्लांस धनु राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है सितंबर के माह में। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। धन आगमन में विलंबित महसूस करेंगे। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय उत्तम फलदायी है। शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी रहने वाला है। लव, शादी, बच्चा प्लान कर रहे हैं उनके लिए यह समय मध्यम फलदायी है। ओल्ड एज होम प्लान कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और आने वाले समय और भी अच्छे होंगे।